दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के बारे में कुछ अहम मालूमात हम आपको पहुंचाने जा रहे हैं। इस वजह से आप पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। ये दिल्ली की शाही जामा मस्जिद है जिसको जहानुमा मस्जिद कहा जाता है। 1650 से ये बनना शुरू हुई थी और 1656 यानी पूरे 6 साल में बनकर के तामीर हुई थी। रोज़ाना इस मस्जिद में 5000 मजदूर काम किया करते थे और इस मस्जिद को बनवाया था मुग़ल हुक्मरान शाहजहाँ ने। बहुत खूबसूरत मस्जिद है और हिंदुस्तान की तमाम तारीख़ी इमारतों में जामा मस्जिद भी बहुत अहमियत रखती है और इसकी जो तारीख़ है, इसका जो इतिहास है वो भी बहुत दिलचस्प है। और इसको जिस अंदाज से, जिस ढंग से बनाया गया है, उसी बनावट को देखने के लिए देश भर से अलग अलग जगहों से लोग जो है वो यहाँ आते हैं। ये जो सामने गेट देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान में 2 ही इमारतों में आपको देखने को मिलेगा। अगर आप अकबर का किला देखने के लिए गए हों फतेहपुर सीकरी, तो उस किले में भी जो गेट है वो कुछ इसी तरह से बना हुआ है और जो शाही जामा मस्जिद का गेट है वो भी उसी अंदाज से बनाया गया है। ये सीढ़ियाँ हैं और ये सामने गेट नंबर 1 है, यानी बाबे अब्दुल्ला इसको कहा जाता है। और ये सामने मार्केट है, यहीं पे बहुत सारे होटल हैं। अगर आप दिल्ली आए होंगे तो आपने ये देखा होगा। अब आइए हम अंदर की तरफ चलते हैं और आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। इस गेट के अंदर दाखिल होने के बाद में जामा मस्जिद अंदर से कैसे दिखाई देती है, आप बाहर के यानी गेट नंबर 1 से जो है वो ये देख रहे हैं। अब जब हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं तो हमें जामा मस्जिद का नक्शा गेट नंबर 1 से कुछ इस तरह का दिखाई देता है। ये 3 गुंबद हैं और साथ में 2 बड़े बड़े मीनार हैं और आंगन कुछ इस तरह से आप देख रहे हैं। ये दूसरा गेट आपके स्क्रीन पर है और ये गुंबद है, गुंबद के साथ मीनार है। इसी तरह से 3 गुंबद बने हुए हैं, 2 मीनार अलग अलग साइडों में बने हुए हैं, 2 मीनार जो है सेंटर वाले गुंबद के साथ में छोटे छोटे बने हुए हैं। तो ये भी एक खूबसूरती है। पूरी मस्जिद में जो है वो रेड स्टोन का यानी लाल पत्थर का इस्तेमाल किया गया और उसके साथ में ही उस पर खूबसूरती बढ़ाने के लिए सफ़ेद मार्बल का भी इस्तेमाल किया गया है। वो भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। छोटे छोटे गुंबद आपको बने हुए दिखाई दे रहे हैं इस गेट पे और उन गुंबदों पे जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा सफ़ेद मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। और भी बहुत सारी खुसूसियात हैं, धीरे धीरे हम आपको सब बताते हैं। ये जामा मस्जिद के अंदर जैसे ही आप दाखिल होंगे तो बिल्कुल बीचों बीच ये एक हौज़ है जो उसी वक्त बनाया गया था जब मस्जिद की तामीर की गई थी और इसी से तब से लेकर आज तक लोग वज़ू करते चले आ रहे हैं। तो ये एक पानी का हौज़ है। उसके अलावा ये जो जगह आप देख रहे हैं, इस जगह मुकब्बिर तकबीर कहता है, यानी जब इस जगह से मुकब्बिर तकबीर कहता है तो जब माइक नहीं बनाता तो यहीं से इमाम के पीछे से अल्लाहु अकबर और सुबहान रब्बना लकल हम्द की सदाएं जब दी जाती थी, समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहा जाता था और आज भी कहा जाता है। तो यहाँ से आवाज़ पूरी मस्जिद में चली जाती है। यानी ये जो ख़ास जगह है ये मुकब्बिर के खड़े होने की जगह है और यहीं पर तकबीर कहने वाला इसी के ऊपर खड़े होकर के तकबीर कहता है। पूरी मस्जिद के नमाजियों तक वो तकबीर यहाँ से पहुँच जाती है। तो माइक जिस वक्त इस्तेमाल नहीं होता था उस वक्त भी तकबीर को पहुँचाने का तमाम नमाजियों तक ये इंतज़ाम शानदार जामा मस्जिद दिल्ली में किया गया था। तो ये भी मार्बल के पत्थर से बनाया गया बड़ी खूबसूरत जगह है। अब आइए अंदर की तरफ हम देख लेते हैं किस तरह से रेड स्टोन का इस्तेमाल किया गया। ये जो आप देख रहे हैं छोटी छोटी मेहराबें बनाई हुई हैं गेट में, ये बहुत बड़ा द्वार है जामा मस्जिद का। जब आप अंदर की तरफ आएंगे तो सबसे सेंटर वाला जो गुंबद है उसके नीचे वाला जो गेट है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है। रेड स्टोन का भी इस्तेमाल है और साथ में सफ़ेद मार्बल की पत्तियों का यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल होता हुआ आपको दिखाई देगा। अब आइए हम अंदर की तरफ चलते हैं और इसको देखते हैं। ये मेहराब जो है पूरी जो सफ़ेद मार्बल का इस्तेमाल यहाँ पर है और ये गुंबद में सेंटर वाले ये रेड स्टोन का इस्तेमाल है। साथ में एक झूमर भी यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन ये आज का बना हुआ है, ये पुराने दौर का नहीं है। पूरी मस्जिद में आपको रेड स्टोन और सफ़ेद मार्बल ज़्यादा तौर से दिखाई देगा। आपको इसी तरह से ये मेहराबें अंदर दिखाई देंगी। अगर आप अंदर की तरफ देखेंगे तो मेन मेहराब के अलावा जो है दोनों तरफ 3-3 मेहराबें आपको दिखाई देंगी और उसके अलावा जो है अगर आप सामने की तरफ जाएंगे यानी जो सेंटर वाली मेहराब है उसके अलावा 3-3 मेहराबें आपको दिखाई देंगी। और अगर बाहर की तरफ आप आते हैं तो आपको तकरीबन 11 बड़े बड़े द्वार दिखाई देंगे, जिसमें से एक बिल्कुल बीच में है और बाकी साइडों में है। तो आपको मेहराबों में भी सफ़ेद मार्बल का यूज़ दिखाई देगा। अब आप ये देखिए कि जामा मस्जिद के चारों तरफ ये जो गुंबद बने हुए हैं छोटे छोटे, ये वो जगह हैं जहाँ पर लोग बैठा करते थे उस ज़माने में भी और ये हवा के लेने का बेहतर इंतज़ाम था। अब ये जो जगह आप देख रहे हैं ये मेहराबों वाली जगह है और जब आप एक तो इमाम साहब के खड़े होने की जगह, फिर उनके पीछे कुछ सफ़ें लगती हैं, फिर उन सफ़ों के बाद में ये तीसरी जगह है। जब आप जामा मस्जिद में आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि ये गुंबदों के नीचे वाली ही जगह और इस तरह से यहाँ भी एक अलग अलग द्वार बने हुए हैं, अलग अलग दरवाजे यहाँ पर भी बने हुए हैं इस तरह से खूबसूरत। तो ये इसलिए बनाया गया था ताकि नमाजियों को गर्मी का एहसास
ना हो, हमेशा जो है एक तो जो छत है वो भी हमेशा जो है सर्द रहती है, और हमेशा मजबूत छत होने की वजह से यहाँ पर गर्मी का भी एहसास कम होता है। उसी तरह से सर्दी के दिनों में भी चूँकि इन पत्थरों की खासियत ये है कि सर्दी में ये गर्म हो जाते हैं और गर्मी में ये पत्थर ठंडे हो जाते हैं, तो इन पत्थरों का इस्तेमाल ज़्यादा जो है आपको मुग़लों की इमारत में और दिल्ली सल्तनत के हुक्मरानों की इमारत में आपको दिखाई देगा। तो ये पूरा ग्राउंड आप देख रहे हैं मस्जिद का, ये लाहौर की जामा मस्जिद शाहजहाँ ने बनाई थी और ये दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहाँ ने बनाई थी। दोनों का नक्शा तकरीबन एक ही तरह है, ये आपको दिखाई देगा इस मस्जिद में खुसूसी तौर से। और ये जो आप मीनार देख रहे हैं, इस मीनार के अंदर भी जीना बना हुआ है, और इस मीनार के ऊपर अगर आप जा कर के देखेंगे तो आपको पूरी दिल्ली जो है वो एक कटोरी की तरह दिखाई देगी। तो ये भी एक बड़ी ख़ास बात है कि शाहजहाँ ने लोगों को देखने के लिए इस मीनार को बनवाया था, और इस मीनार पर चढ़ कर के अगर आप दिल्ली को देखेंगे, और आज भी यहाँ का टिकट लगता है और लोग जाते हैं पूरी दिल्ली को देखते हैं, तो दिल्ली इस मीनार से बहुत शानदार नज़र आती है। दिल्ली के जो पेड़ पौधे हैं, दिल्ली के जो बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, दिल्ली की जो खूबसूरती है इस मीनार से आपको बहुत शानदार दिखाई देगी। मस्जिद का नक्शा भी, और इसके अलावा जो सामने लाल किला है वो लाल किला भी आपको यहाँ से शानदार नज़र आएगा। तो ये भी एक मस्जिद की खासियत है कि जब आप इसके अंदर आएंगे तो इन मीनारों पर चढ़कर भी आप दिल्ली को बहुत शानदार तरीके से देख सकते हैं। पूरा ग्राउंड अब आप देख रहे हैं जामा मस्जिद दिल्ली का, और साथ में इसका अंदर का जो पोर्शन है, बहुत सारी इमारतों में जो है हमें अंदर का हिस्सा ज़्यादा दिखाई देता है, लेकिन जामा मस्जिद दिल्ली में अंदर का हिस्सा कम बना हुआ है, ग्राउंड बहुत ज़्यादा है। तो ये भी जामा मस्जिद की खुसूसियात में से है कि जिस तरह से हम दूसरी मस्जिदें देखते हैं उनका अंदर का हिस्सा ज़्यादा बना हुआ होता है, बाहर का एरिया बहुत कम होता है। शाही जामा मस्जिद दिल्ली में तकरीबन 25,000 लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। तो इसकी वजह यह है कि ये ग्राउंड जो है जामा मस्जिद दिल्ली का ये बहुत बड़ा है और बहुत वसी है, इसी वजह से ज़्यादा लोग जो है वो इस जामा मस्जिद में नमाज अदा कर सकते हैं। अब मैं इमाम साहब की जो लेफ़्ट साइड है वो आपको दिखा देता हूँ। जिस तरह से अभी राइट साइड आपने देखी है, अब लेफ़्ट साइड आप देख लीजिए, ये पूरा मार्बल का पत्थर है जो उसी ज़माने में लगा था, और ये वही उसी तरह से जिस तरह से मेहराब में सेंटर मेहराब में मार्बल का पत्थर इस्तेमाल हुआ था, वैसे ही यहाँ भी इस तरफ भी इस्तेमाल हुआ, यानी इमाम साहब के राइट हैंड पे भी और लेफ़्ट हैंड पे भी बराबर मेहराबें बनी हुई हैं। जिस तरह से राइट हैंड की जगह को बनाया गया उसी तरह से लेफ़्ट हैंड की जगह को भी बनाया गया, खूबसूरत तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया। और ये मेहराबें आपको जो है बता रही हैं कि ये कितना शानदार तरीके से और कितने इंतज़ाम के तरीके से इस इमारत को बनाया गया। ये खूबसूरत मेहराबें हैं जो अपने आप में गर्मी का भी एहसास नहीं होने देती और साथ में सर्दी की भी शिद्दत नहीं महसूस होने देती। ये जो जगह आप देख रहे हैं ना, ये वो जगह है जहाँ पर लोग शाम के वक्त में आज भी बैठते हैं और तब से बैठते चले आ रहे हैं। इस जगह पर बैठ कर के मौसम का मज़ा लेने का एक अपना ही लुत्फ़ है। यहाँ पर लोग बासानी बैठ सकते हैं, हालांकि स्क्रीन पर ये छोटी छोटी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो है लोग आराम से मजलिस सजा करके बैठ सकते हैं। इतना वसी है ये गुंबद के नीचे वाला हिस्सा। ये बेल बूटे भी यहाँ पर बनाए हुए हैं, जैसे मुग़लों की इमारतों में आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर फूल, कैलीग्राफी, नक्काशी, इस तरह की चीज़ें भी आपको दिखाई देंगी। तो इसका इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा जामा मस्जिद में नहीं हुआ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हुआ है। अब ये जो गेट आप देख रहे हैं, ये गेट बज़ाहिर आपको स्क्रीन पर छोटा नज़र आ रहा होगा, लेकिन इस गेट के अंदर भी बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। यानी अगर कोई मेहमान खाने में लोग आते हैं, अगर कोई शाही लोग आते हैं तो उनको इसमें ठहराया जा सकता था। और इसी तरह से ये दालान बने हुए हैं। तो जिस तरह से नमाजी हजरात जब आते थे उस ज़माने में भी और आज भी आते हैं, सैर व तफरीह के लिए लोग आते हैं, ये चूँकि ऊँची जगह है तो इस तरह से जामा मस्जिद दिल्ली में हर तरफ इस तरह के द्वार बनाए हुए हैं, जिन दरियों में यानी ये हर तरफ दरियां बनी हुई हैं और इन दरों में बैठ करके लोग आराम से एंजॉय कर सकते हैं, लंच कर सकते हैं और यहाँ पर बैठ करके जो है बहुत सारा एंजॉयमेंट लोग करते हैं। ये शाही जामा मस्जिद का एक गेट ये है जो मीना बाज़ार की तरफ है। ये जो जगह आप देख रहे हैं, इस जगह को भी खुसूसी तौर से बनाया जाता था, जहाँ इसका इस्तेमाल खूबसूरती के तौर पर होता था, तो वहीं इन जैसी जगहों का इस्तेमाल जो है वो चिराग रखने के लिए भी होता था। तो इन जगहों पर चिराग रखे जाते थे। ये ताकें आप बनी हुई देख रहे हैं, इन ताकों में उस ज़माने में लोग आकर के खड़े हुआ करते थे। इन जगहों से पूरी मस्जिद का जो नक्शा था, जो नज़ारा था, वो भी देखा करते थे।
और साथ में हवाओं के निकास के लिए, ऑक्सीजन के लिए ये जगह बहुत शानदार हुआ करती थी। यानी अंदर जो कमरे बने हुए हैं, ज़ाहिर है वहाँ पंखे और कूलर तो लगे हुए होते नहीं थे, इसलिए इस तरह का एटमॉस्फेयर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था ताकि लोग आसानी से वहाँ पर ठहर सकें और गर्मी या सर्दी का जो है एहसास उनको कम से कम हो सके। अब ये गेट आप देख रहे हैं, इसी गेट से फिर अंदर जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। अगर आप कमरों में यहाँ देखना चाहते हैं तो इसी गेट से आप अंदर दाखिल हो सकते हैं। ये पूरा गेट का अंदर का नक्शा मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज के दौर में कहाँ इस तरह के गेट बनते हैं, चाहे कितना भी बड़ा गेट बना लें, लेकिन उन गेट्स में, उन दरवाज़ों में आप कमरे नहीं बना सकते। आज का कॉन्सेप्ट इस तरह का नहीं है जिस तरह से मुग़लों की इमारतों में हमें दिखाई देता है। जब आप बाहर की तरफ आएंगे तो ये गेट नंबर 2 का यानी ये जो गेट नंबर 2 मीना बाज़ार की तरफ है, ये उसका गेट है। आप सोचिए कि उस ज़माने में बनाया गया था 16वीं सदी में, और आज भी ये इतना मजबूत है कि कई हाथी भी अगर इस पे चढ़ जाएंगे तो ये टूटने वाला नहीं, इतना मजबूत इसको बनाया गया। ये लॉक है, यानी जिस तरह से ताले लगाए जाते हैं आज के दौर में, तो ये ताले तो आज की ईजाद हैं और ये आज का बनाया हुआ ताला भी इसमें लगा हुआ है, लेकिन पुराने दौर का जो ताला था वो कुछ इस तरह हुआ करता था। और ये इसी तरह से आप देख रहे हैं कि मस्जिद में मेहराब में ये भी 3 दर आपको दिखाई दे रहे हैं, और साथ में ये गेट भी आपको दिखाई दे रहा। पूरा एक हाथी यहाँ से गुजर सकता है। अगर आप यहाँ से एक हाथी को भी इस गेट से गुजारना चाहें तो वो भी हाथी यहाँ से गुजर सकता है। 2 नंबर गेट अब आपकी स्क्रीन पर है जामा मस्जिद का। अब ये सामने जो जगह आप देख रहे हैं ये मीना बाज़ार है, यानी यहाँ पर उस ज़माने से ही जो है बाज़ार लगता चला आ रहा है और आज भी बाज़ार लगता है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इजीली मिल जाती हैं। लेकिन ये जो सामने वाला ये लाल किला आपको दिखाई दे रहा है, लाल किला चूँकि ये शाही दरवाज़ा भी था और इसी से शाहजहाँ आया करते थे, और उसके अलावा जो बादशाह थे जो यहाँ पर बैठते रहे हैं लाल किले में, वो भी इसी दरवाज़े से आते थे। और पूरी जामा मस्जिद के आसपास में ये पार्क बनाने का भी शानदार इंतज़ाम किया गया था। उस ज़माने में पार्क भी बड़ी खूबसूरत थी, और अभी भी कुछ दिनों तक ये पार्क यहाँ पर बड़ी शानदार नज़र आती थी। अब मैनेजमेंट की कमी की वजह से वो खूबसूरती यहाँ नज़र नहीं आती। तो 2 नंबर गेट अब आपके स्क्रीन पर है। अब साथ ही ये गेट आप देखिए, मैं बार बार इसको दिखा रहा हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त गेट है, बड़ा मजबूत गेट है। आज के दौर में इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। अब ये जो तीसरा नंबर गेट है ये भी चितली कब्र की तरफ जाता है, और ये भी तीन नंबर जो गेट है वो भी बाकी दोनों गेटों की तरह है। बिल्कुल तीनों गेट सेम बनाए गए हैं और शानदार बनाए गए हैं। तीनों गेट एक ही तरह से बनाए गए हैं। ये जो छोटे छोटे पत्थर आप देख रहे हैं ये उसी ज़माने में बनाए गए थे ताकि अगर मैट बिछाई जाए तो उनको रोका जा सके। और उसके अलावा जब आप बाहर की तरफ आएंगे तो बाहर से शाही जामा मस्जिद दिल्ली का नक्शा कुछ इस तरह खूबसूरत नज़र आता है। इस इतिहास को दूसरों के साथ